मैंने रेयरली कोई ऐसी इंडियन फिल्म या सीरीज देखी है जो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे इतना डीप जाती है और उन्हें इतने सही तरीके से पोर्ट्रे करती है। और मैं केवल बात एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक छोटी से छोटी चीज का भी पोर्ट्रेयल इस सीरीज में एकदम परफेक्ट है। फिर चाहे वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो या पेरेंटहुड या करप्शन या फ्रेंडशिप, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट इन मर्डर इन माहिम। इस 8 एपिसोड की सीरीज को लेके मुझे बहुत कुछ कहना है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। चलो शुरुआत इसी से करते हैं। मर्डर इन माहिम सेट है 2013 में। तब इंडिया में आर्टिकल 377 के तहत सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप में होना क्राइम माना जाता था और 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। 2018 से पहले इस कम्युनिटी के लोगों को कितनी मुश्किल होती थी, उनकी कैसे लिंचिंग होती थी, उन्हें कैसे गुनहगार की तरह ट्रीट किया जाता था, वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है, पर बहुत ही बैलेंस्ड वे में। ये सीरीज कोई सिंपैथी या एक पक्ष को विलन नहीं बनाती, बल्कि दोनों साइड्स को काफी बैलेंस वे में पोर्ट्रे करती है। देखो, इस पे अभी जरा खुल के बात करेंगे, पर पहले मैं आपको मर्डर इन माहिम के प्लॉट के बारे में बता देता हूँ, ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो इस कहानी में माहिम के रेलवे स्टेशन के बाथरूम में एक गे सेक्स वर्कर का मर्डर होता है और कातिल ने उसके हाथ पर लिपस्टिक से दानिश लिखा है। और फिर अगला मर्डर दानिश का होता है, वो भी एक गे सेक्स वर्कर होता है। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि इन्हें कौन मार रहा है और क्यों। और इसमें विजय राज एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत ईमानदार है, क्योंकि उसके पापा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर थे और रिश्वत के केस में फंसने के कारण उनकी नौकरी चली गई थी और इसीलिए दोनों बाप बेटे की आपस में पटती नहीं है। और विजय राज के पापा का भांडा उसी के बेस्ट फ्रेंड ने फोड़ा होता है, जो कि है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट है। विजय राज यानी शिवा के फादर का भांडा फोड़ने के बाद से दोनों दोस्तों की दोस्ती टूट गई होती है। अब इसमें गे सेक्स वर्कर्स का मर्डर हो रहा है और वहीं पे आशुतोष राणा का बेटा गायब है और बाद में वो टीवी में गे प्रोटेस्टर्स के साथ में खड़ा दिखता है। और आशुतोष राणा और उसकी बीवी का कैरेक्टर काफी होमोफोबिक है। वो गे लोगों से बात भी नहीं करते, हाथ तक नहीं मिलाते, उनकी सर्व की हुई दारू तक नहीं पीते। अब उसको पता लगता है कि जो दो सेक्स वर्कर्स का मर्डर हुआ है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में उसके बेटे सुनील का फोन नंबर है, तो उसको लगने लगता है कि शायद उसका बेटा भी गे है। तो एक वेल एजुकेटेड कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली की तरह एक कॉन्वर्सेशन हम आशुतोष राणा और उसकी बीवी के बीच में देखते हैं रिगार्डिंग कि उनका बेटा गे हो सकता है। पहले तो वो शॉक में आ जाते हैं, फिर उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि गे होना होता क्या है। तो कभी उन्हें लगता है कि ये शायद एक मेंटल इलनेस होगी, फिर वो इस बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। अब वो अपने बेटे से प्यार भी बहुत करता है और उसको ये भी है कि यार गे ही तो है, अब गे है बोल के उसे घर से थोड़ी निकाल दूंगा, अपना ही बेटा है, अपने साथ ही रखना है। तो वो और उसकी बीवी इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि बेटे से बात कैसे करें इस बारे में। तो जब उसका बेटा घर भी वापस आ जाता है ना, तो उससे वो यही पूछता है कि तुम उन्हें जानते हो जिसका मर्डर हुआ है? तो बेटा कहता है हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। अब देखो, आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है यानी पीटर फर्नांडिस, वो यहाँ पे क्या एनालॉजी देता है कि तुम गे सेक्स वर्कर से कैसे दोस्ती कर सकते हो। तो उसका बेटा कहता है पापा, मैं उन लोगों पे रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ और वो भी तो इंसान ही है ना, गे ही तो है, बस है तो इंसान ही, और वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं वो उनकी बात है। तो पीटर कहता है कि कल को तुम मर्डर से दोस्ती कर लोगे और ये कहोगे कि मर्डर करना तो उसकी पर्सनल चॉइस है, तो कैसा रहेगा? तो कहता है पापा, आप एक मर्डरर को और एक गे को कंपेयर कर रहे हो, ये कोई बात है? किसी के गे होने से किसी को कोई हार्म थोड़ी पहुंच रहा है। वो गे है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में सेक्स कैसे करता है वो उसका मर्जी है, वो किसी को हार्म, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है। जबकि एक मर्डरर तो किसी का मर्डर कर रहा है ना, आप इन दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हो? तो ये दिखाता है कि पहले समाज गे लेस्बियंस के बारे में कैसे सोचता था। पर आशुतोष राणा के कैरेक्टर की अच्छी बात यह है कि वो इस चीज को समझने की कोशिश करता है। वो उन बुक्स को भी पढ़ता है जो उसका बेटा पढ़ रहा है, भले ही बुक के ऊपर वो अखबार का कवर लगा देता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो एलजीबीटी की कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहा है। अब जैसे भी पढ़ रहा है, जिस भी तरीके से पढ़ रहा है, पर वो पढ़ तो रहा है ना, वो जानना तो चाहता है कि ये सब होता क्या है, समझने की कोशिश तो कर रहा है। और आई थिंक यही एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है। और धीरे धीरे हम व्यूअर्स को भी समझ में आने लगता है कि पीटर की प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि उसका बेटा गे है, उसको परेशानी इस बात की है कि सोसाइटी गेज के लिए कितनी डिफिकल्ट है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को किसी भी तरीके की परेशानी कभी भी फेस करनी पड़े।
और हर माँ बाप भी तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे आराम से जिए। और फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आते हैं और फिर जब उसका बेटा उसको बताता है कि वो गे है तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही दूसरी तरफ विजय राज जो पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो खुद ही गेज को बहुत ही इंसल्टिंग नाम से बुलाता है। और उसकी टीम में रिसेंटली फिरदौस रबानी ने ज्वाइन किया है जो कि एक लेस्बियन है। एंड ऑफ कोर्स ये बात किसी को नहीं पता। अब रबानी के घर वाले चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले, पर शादी से बचने के लिए ही तो उसने पुलिस ज्वाइन की है। और वो प्यार तो रबानी अपनी गर्लफ्रेंड से ही करती है, पर सेम सेक्स मैरिज तो अलाउड नहीं है और घर पे वो इस रिश्ते के बारे में बता नहीं सकती। अब देखो, एक लड़का है लिकमान नाम का जो रबानी से शादी करना चाहता है और वो अलग ही हर्रामी टाइप का बंदा है। उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, पर पहले रबानी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, रबानी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करती हैं, पर जो रबानी है वो एकदम से कोई डिसीजन लेने से डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि रहना तो इसी समाज में है ना। पर वहीं उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा चले जाते हैं, कम से कम वहां पे चैन से जी तो पाएंगे। तो रबानी काफी प्रैक्टिकल है, यहाँ से सब छोड़ के जाएंगे तो वहां करेंगे क्या? भाई परिवार, यार, दोस्त सब यहीं पर हैं, अच्छी खासी पुलिस की नौकरी है उसकी, और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक डॉक्टर है, सब कुछ उनका यहीं पे। अब सब कुछ छोड़ के एकदम से कनाडा चले जाएंगे तो फिर लाइफ कैसे जिएंगे? तो इस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन भी रहती है। अब देखो, रबानी का कहना भी ठीक है, ऐसे ही सब कुछ छोड़ के जाया थोड़ी जाता है भाई, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। वहीं फिर एक दिन लिकमान उन दोनों लड़कियों को किस करते हुए देख लेता है और वीडियो बना के रबानी की माँ को दे देता है। भाई देखा, ये लिकमान कितना हरामी है, मतलब दूसरे की जिंदगी में आग लगा के इसे क्या ही मिल जाएगा। पर लिकमान जैसे लोग भी समाज के एक हिस्से को पोर्ट्रे करते हैं। नो डाउट ऐसे लोग रियलिटी में भी आपने देखे होंगे। देखो, ऐसे भी आपने बहुत से लड़के देखे होंगे जो पहले तो एक लड़की से प्यार करने का बहुत ही ड्रामा करते हैं, और फिर जब वो लड़की मना कर देती है तो फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो ऐसी और वो वैसी है। तो इस टाइप के लोग बहुत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रबानी के गर्लफ्रेंड के घर में जब लेस्बियन वाली बात पता चलती है तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहती है सॉरी पापा, अब से नहीं होगा। और उसके पापा उसको कमरे में बंद कर देते हैं और वो फांसी लटक जाती है डर के मारे। इस तरह के केसेस भी बहुत हुए हैं। इट्स द हार्श रियलिटी। भाई, लवर के सामने चौड़े होना और घर वालों के सामने ये बताना कि वो सेम सेक्स में इंटरेस्टेड है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कमिंग आउट एज गे इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखो, दुनिया जहान क्या बोलेगी आपको फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। उधर रबानी के माँ बाप भी उसको थप्पड़ लगा के रखते हैं और उसके जो है कहते हैं तू एक लड़के से शादी कर ले और अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दे। अब देखो, यहाँ पे सीन ये है ना कि जो विजय राज का कैरेक्टर है ना, वो भले ही खुद भी गेज को इंसल्टिंग नेम से बुलाता था, पर थ्रू आउट द शो उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो भी बदलता है। और जब उसको ये रियलाइज होता है ना कि रूबानी एक लेस्बियन है, तो वो उसकी मदद करता है अपने घर वालों के आगे स्टैंड लेने में और सीनियर ऑफिसर्स के आगे भी, क्योंकि वो समझ जाता है कि रबानी एक अच्छी लड़की है और वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है। फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, वो गे मर्डर केस को सॉल्व करते करते ना उन लोगों को समझने लगता है, और ये बदलाव उसमें एकदम से नहीं आता है, बल्कि धीरे धीरे थ्रू आउट द शो हम उसको बदलते हुए देखते हैं। अब देखो, विजय राज का जो कैरेक्टर है उसका लिंक करप्शन से ज्यादा है, क्योंकि उसके पापा घूसखोरी के इल्जाम में फंसे थे, तो वो खुद को एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला बनाता है। पर उसको देखकर लगता है कि वो बस ईमानदारी का बोझ उठा रहा है, वो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में ईमानदार है। उसको बस ये साबित करना है कि वो अपने बाप जैसा करप्ट नहीं है, जबकि उसको देख के लगता है कि अगर उसका बाप करप्शन के केस में फंसा नहीं होता ना, तो शायद थोड़ा बहुत करप्ट तो ये खुद भी होता। इसीलिए वो ईमानदारी के चक्कर में उसके बोझ के तले बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया है। ना उसकी अपनी बाप से पड़ती है और अपने बेटे को भी बिना बात पे डांटता रहता है, ना अपनी बीवी से उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। देखो, ईमानदारी अगर दिल से हो तो बहुत अच्छी, सिर्फ दिखावे के लिए हो या कुछ साबित करने के चक्कर में हो तो तुम जैसे हो वैसे ही ना रहो तो फिर क्या ही फायदा किसी भी चीज का। ईमानदारी मेडल की तरह छाती पे होनी चाहिए, बोझ की तरह सर पे नहीं। एंड यू कैन नॉट कम आउट इन द वर्ल्ड एज अ जज जस्ट बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। तुम ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम रूड हो जाओ, एंग्री हो जाओ, अपने पूरे रिलेशनशिप की, अपनी पूरी फैमिली की ऐसी तैसी कर दो जस्ट बिकॉज यू आर ईमानदार। क्योंकि देखो, अगर आप ईमानदार दिल से होंगे ना, अपनी खुशी से होंगे,
तो आप जो है ईमानदारी को मेडल की तरह छाती पे लगा के घूमोगे, वरना ईमानदारी सिर्फ बोझ की तरह आपके सर पे रहेगी और विजय राज के कैरेक्टर में वो बोझ ही है। और ये बात वो आगे चल के खुद ही कह देता है अपने मुंह से। तभी तो एक बार जब अपने बेटे को वो एडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए देखता है तो वो उसको प्यार से समझाने की जगह थप्पड़ मार देता है और अपने बेटे से पूछता है कि ये मैगजीन तुम्हें किसने दी, तो वो बताता है कि मेरे दोस्त रोहन ने दी। अब देखो, जो रोहन है वो विजय राज के जूनियर पुलिस वाले का बेटा है और वो पुलिस वाला ना बहुत ही करप्ट है। अब मुझे तो लगा था कि जो ईमानदार वाला पुलिस वाला है यानी जो विजय राज है वो अपने बेटे को प्यार से अच्छे से समझाएगा, क्योंकि देखो वो तो ईमानदार है ना, तो समझदार भी होगा। बट ऐसा नहीं है, वो तो थप्पड़ मार देता है। अब देखो, जो करप्ट पुलिस वाला है ना, वो इस चीज को कैसे हैंडल करता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि देख बेटा, मुझे बता कि नर्स रोज तेरे को इंजेक्शन लगाने किस समय आती है। तो कहता है कि पापा रोज शाम को 6 बजे आती है। तो वो बोलता है कि किसी दिन अगर वो शाम को ना आए और सुबह आए तो क्या होगा। तो कहता है पापा, अगर वो मुझे सुबह आएगी इंजेक्शन लगाने तो जो मेरा शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और मेरी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि रोज शाम को वो मुझे 6 बजे लगता है एग्जैक्ट टाइमिंग पे। तो कहता है कि देख बेटा, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। अभी तू इन एडल्ट मैगजीन्स को पढ़ने के लिए बहुत छोटा है। जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा ना, तू पढ़ियो, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, पर हर चीज का एक समय होता है, समय से करनी चाहिए। और ये बोल के वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसका बेटा बोलता है सॉरी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो देखो कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से उसने ये बात उसको समझाई। अब देखो, इस सीक्वेंस में हमें गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग दोनों के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं और ये भी पता लग जाता है कि ये वाला पुलिस वाला इतना करप्ट क्यों है, क्योंकि उसको अपने बेटे का इलाज कराना और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अब आयरनी ये है ना कि जिस बेटे के लिए वो इतना करप्ट हुआ, उसने इतने सारे कांड हुए और इस शो में जो भी हो रहा है ना वो इसी पुलिस वाले की वजह से हो रहा है, ठीक है। और फायदा क्या हुआ इस चीज का, क्योंकि उसने खुद ही अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया, भले ही अनजाने में ही सही। तो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मर्डर इन माहिम के सारे कैरेक्टर्स भले ही फ्लॉड हैं, पर इन दी एंड हर एक कैरेक्टर की ग्रोथ होती है, हर कोई अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन बन जाता है। आशुतोष राणा का कैरेक्टर अपने बेटे को एज इट इज अपना लेता है। आशुतोष और विजय राज के कैरेक्टर के बीच में भी वापस से दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे की कैरेक्टर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एक जर्नलिस्ट है और एक पुलिस ऑफिसर, जब जर्नलिस्ट ही होमोफोबिक होगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बेटर वर्जन बन जाते हैं। विजय राज यानी शिवा के फादर भले ही करप्ट पुलिस ऑफिसर थे, पर वो वर्ल्ड के बेस्ट वॉचमैन बन के दिखाते हैं। पुलिस की वर्दी की भले ही कभी कदर न करी हो, पर वॉचमैन की वर्दी का पूरा सम्मान करते हैं। और दोनों बाप बेटे में भी सुलह हो जाती है और विजय राज भी इन दी एंड अपनी फैमिली वैल्यूज सीख जाता है। रबानी भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ओपन हो जाती है। आज का मीडिया कितना इनसेंसिटिव है उस पर भी ये सीरीज प्रकाश डालती है। बिना कुछ सोचे समझे आजकल के जर्नलिस्ट कुछ भी हेडलाइंस छाप देते हैं जस्ट फॉर सम व्यूज एंड व्यूअरशिप। क्राइम करना गलत होता है, गे होना नहीं। जैसे मैंने कहा कि इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सीरीज अपना बैलेंस बनाए रखती है, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करती कि अगर क्राइम किया है तो फिर चाहे आप गे हो या स्ट्रेट, आपको जेल जाना पड़ेगा। कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। ये सीरीज पूरे 8 एपिसोड में आपको बांध के रखती है। हाँ, लास्ट एपिसोड थोड़ा सा जो है खिंचा खिंचा फील होता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करती है, फिर भी इस पूरे शो में कहीं कोई गाली गलौज नहीं है, कहीं कुछ ऐसे सीन्स नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख ना सको। तो ये पूरा शो आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो। सो मैं तो मर्डर इन माहिम को हाईली रिकमेंड करूंगा, इसको आप जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।